अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से आ रही है, जहां जिले में बदहाल और गड्ढों से भरी सड़कों की समस्या को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में भद्रापारा चौक बालको में जोरदार प्रदर्शन किया। विकास सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस इस महीने शहर के 5 अलग अलग स्थानों पर सड़कों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर उग्र विरोध जता चुकी है, लेकिन इसके बावजूद निगम प्रशासन की उदासीनता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की लापरवाही से आम नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। देखिए संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश पंकज है, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कोरबा। आप देख रहे हैं निरंतर आज हम लोग को 5वां दिन है और यूथ कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय प्रदेश सचिव विकास भैया, माननीय पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह भैया के आशीर्वाद से ये आंदोलन निरंतर चल रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जिला प्रशासन है, महापौर है, विधायक है, सबको जगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कराएगी, जर्जर सड़क को ठीक करने का काम नहीं करेगी, तब तक आंदोलन में बैठे रहेंगे। आप देख रहे हैं, कल ही देखे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे एक्सीडेंट होते होते वरना जान जाती गई। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन, ना महापौर, न कोरबा। आप कल फिर एक वीडियो वायरल होते हुए देखे, कोरबा में हमारे उद्योग मंत्री का पायलटिंग गाड़ी शराब पी करके कोरबा में डिवाइडर पे चढ़ा दिया। तो विष्णुदेव साय जी को तो शर्म आना चाहिए। उन्हीं के प्रोटोकॉल की गाड़ी, उन्हीं के दिए हुए शासन के माध्यम से शराब को पी रहे हैं, उन्हीं के शासन के कर्मचारी। एक सोचिए उसमें कोई किसी का हादसे में कुछ हो जाता है या प्रोटोकॉल में मंत्री जी भी रहते हैं, तो कितनी बड़ी दुर्घटना है। ये शर्म की बात है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कि उन्हीं के दारू से उन्हीं के कर्मचारियों का एक्सीडेंट हो रहा है और बिल्कुल सोई हुई है। हम लोग तो देख रहे हैं आज 5वें दिन है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, रोड गड्ढे। अभी देख रहे हैं, जैसे ही हम लोगों ने शनिवार को हम लोगों ने पत्र दिया कलेक्टर को कि हम लोग बालकों में आंदोलन करेंगे। आप देखिए अब हमारा मॉडर्न तकनीकी के आगे जाता है, तो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है वो पाषाण युग की तरह जा रहा है। यहाँ पे जितने भी आज 70 साल बोलता है, 70 साल में कांग्रेस ने बोला कि कंक्रीट की सड़क होनी चाहिए, डामर की सड़क होनी चाहिए, और अब बीजेपी की सरकार अभी उसको मिट्टी की तरफ ले जाते जा रहे हैं। अब देखिए ना, सामने अभी हम लोग जैसे ही दिए वैसे ही मिट्टी के हम लोग गड्ढे को भर दिए। आप बालकों को वहाँ देखिए पूरे गड्ढे कर दिए हैं। बस ये लोग दिखावा करने का काम कर रहे हैं और ये लोग जब तक जागेंगे नहीं तब तक हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी मांगे उन लोगों को मजबूर कर देंगे हम लोग पूरी करने। अभी है ना 3 साल बची हुई ना, अभी आएंगे ना वो दोबारा वोट मांगने के लिए। हर वार्ड स्तर पर जा करके इन लोग का पोल खोलेंगे और जो झूठी बातें करते हैं, बैनर पोस्टर में झूठे दावे करते हैं ना, उसको पोल खोलने का काम हम लोग करते रहेंगे। केंद्र में तो मोदी जी बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, और राज्य में बोलते हैं विष्णुदेव साय की साय सरकार चल रही है। क्या लगता है? देखिए, मोदी जी और उनके जो राज्य रोड मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, अमेरिका जैसी सड़क दे देंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी वाकई में बोलते हैं। आप देखिए ना, जैसे ही आप चांद को देखते हैं तो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं ना। उन्होंने सही एकदम आकलन किया था कि हमारे आज आप पूरे छत्तीसगढ़ को या भारत को देखेंगे ना तो चांद जैसे गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी का उन लोगों का नारा है। और बात रही राज्य शासन की, तो राज्य शासन को तो आप ये देख ही रहे हैं कि वो लोग सिर्फ दारू बांटेंगे और बिजली का बिल बढ़ाने वाला काम करते हैं। देखिए, टैक्स जनता के पैसे का हर तरह का टैक्स लेते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी चौक चौराहे में आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन टैक्स लेती है। वो गाड़ी को रोक करके चालान काटती है ना, लेकिन उसी स्तर पे सड़क दे करके रखे हैं क्या हम लोग को? तो ये राज्य शासन के उनका चाल चरित्र और चेहरा है। देंगे अपना। मैं कृपाराम साहू, नगर पालिका निगम कोरबा में नेता प्रतिपक्ष हूँ। जी, आज के धरना प्रदर्शन में क्या उद्देश्य है, किस चीज़ की? देखिए, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज पांचवा बार हो गया शहर के मुख्य मार्ग में और वार्डों के, चाहे वो गली चप्पे रहें या कोई भी मार्ग रहे, जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ बैठ के हमारे द्वारा सांख्यिकी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, जो आपके द्वारा जो मंच के माध्यम से बोला जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और मोदी की गारंटी है, तो ये जो
आए दिन इस मुख्य मार्ग और रोडों में गिर के मौतें हो रही हैं। किसी का सुहाग उजड़ जा रहा है, किसी का चिराग बुझ जा रहा है, और शासन का पैसा को मुआवजा के रूप में देके उसके भरपाई करते हैं। इन प्रशासन को और इस ट्रिपल इंजन की सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो जगह जगह में गड्ढा है, यही मोदी का गारंटी है। ये जो आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, मौतें हो रही है, यही सुशासन है। और विकास की गाथा गाने वाले जो गली गली में ढूंढ के मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि विकास हो रही है, विकास हो रही है, सुन लीजिए, काम करने वाला नहीं है। नगर पालिका निगम कोरबा सक्षम नगर निगम है, जहां साल भर में हमारा साल भर का बजट 900 करोड़ का है। इस जगह में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन जो बिलासपुर जोन है, भारत में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन है। इसकी सड़कें, यहाँ की विकास वो इस मंच के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से बैठ के बताना चाहता हूँ, ताकि कोरबा और बिलासपुर जोन के लोग जानें कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ का विकास कैसा है। आज कलेक्टेड में डीएमएफ का फंड सालाना 600 करोड़ है। मैं टीवी के माध्यम से देखा हूँ, जब इनके केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कहीं पे चुनाव प्रचार होता है तो विदेश के रोड के बारे में कहते हैं। इस छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन है, इसके रोड के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं? क्या महापौर की जवाबदारी नहीं है? क्या जनता ने उनको चुना नहीं है? सबसे पहला प्रथम नागरिक होता है जो महापौर जी है, और वो वार्ड गली में घूम रही है। अब उनको मालूम है आज नगर पालिका निगम का दायित्व तो क्या है? बिजली, पानी, सफाई, सड़क, इसमें वो फेल है। और जहां जहां और गड्ढे हैं, जहां जहां जब तक इन लोग विकास का काम नहीं करेंगे तो ये तो अभी अंगड़ाई है। आगे और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे हमको इसके लिए चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमको इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, चाहे इसके लिए हमको महापौर जी के और मंत्री जी के घर के सामने में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भी करेंगे। ठीक, ये बताएंगे आज जो धरना प्रदर्शन में क्या हो गया? देखिए, पिछले विगत एक हफ्ते से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, सड़क के निर्माण, सड़क की सुरक्षा, सड़क पे जो नगर निगम को सड़क का काम करना था, उस पर पूरी तरह से फेल दिखती है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और सड़क को लेकर, निर्माण को लेकर, सुधार को लेकर जो आंदोलन चलाया है, उसमें नगर निगम क्षेत्र कोरबा में हम लोग पिछले एक हफ्ते से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने शुरुआत इसकी गौ माता चौक से की, बल्गीखार वार्ड में किया, मानिकपुर वार्ड में किया, कल हम लोगों ने रिजदी चौक में किया। और रिजदी चौक में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग के धरना कार्यक्रम के बीच में ही एक घटना घटी। हम लोग जहाँ बैठे जस्ट उसके सामने ही एक घटना घटी। एक व्यक्ति बाइक में ट्रक से पिछले चक्के से दबते हुए बचा। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन इस बात को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब देखिए, सड़क की हमारे ज़िले में इतने बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री हैं, उसके बाद देख लीजिए उनको सड़क नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ की महापौर हैं, उनको सड़क नहीं दिख रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो जिला प्रशासन है, आयुक्त हैं, कलेक्टर हैं, वो हमारे मंत्री को, हमारे महापौर को पंगु बनाती है। उनका चलता नहीं है, इस जिले में, इस क्षेत्र में चलता नहीं है। पता नहीं हमको कहाँ चलता है, लेकिन जो सड़क की हालत है वो उसको देख के हमको नहीं लगता कि हमारे मंत्री का और हमारे यहाँ के महापौर का कुछ चलता है। पहला। दूसरी बात ये है कि सड़क का निर्माण तो हम लोग समझते हैं कि उसमें समय लगेगा, लेकिन उसको रिपेयर में तो समय नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं सड़क की खराब है, उसमें दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो तत्काल उसको नगर निगम का काम है उसको रिपेयर करना, क्यों नहीं रिपेयर हो रहा है?
इतना बड़ा डीएमएफ का फंड है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा डीएमएफ का फंड कोरबा जिले से है, खनिज से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, क्यों नहीं यहाँ पर सड़क बनाई जा रही। तो इन बातों को लेकर जब देख रहे हैं हम लोग जिला प्रशासन सोया हुआ है, तो उसको जगाने का काम विगत एक हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो हम और आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। कोरबा महापौर तो आरोप लगाती है कि 10 साल से भी महापौर कांग्रेस पार्टी रहे, उन्होंने क्या विकास किया, और अभी वर्तमान में जो महापौर है 1.5 साल होने वाला है, उनका क्या विकास है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं तो सीधा मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचता, मैं किसी भी राजनेता को इसके लिए दोषी देता ही नहीं। मैंने आपको कहा कि यहाँ के आयुक्त और कलेक्टर, आप लोग रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पिछले जो सरकार में भी आयुक्त और कलेक्टर थे, क्या उनका रवैया था, कैसे खनिज का पैसा, कोयले का पैसा, यहाँ पे सड़कों का डीएमएफ का पैसा कहाँ जा रहा था, कहाँ से वो लोग क्या कर रहे थे, ये आप लोग को पता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नेताओं को दोष देना हमारा काम नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अब लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप जागो, और जो भी सरकार रहे, किसी की भी हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हम भी उसका भी विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन सड़क बनना चाहिए, ये यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, उसको आपको देना होगा, रिपेयर करना पड़ेगा सड़क को। तो उसके लिए हम लोग आंदोलन को कर रहे हैं। अभी जो रोड में निर्माण किया जा रहा है गाँव चौक में, जहाँ पर